हेलो एवरीवन, आज है 27 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर का जो शेयर है वो अभी 13 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 5% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और कल के दिन भैया मार्केट ने सबको हैरान किया है, डिसपॉइंट किया है। कोरोना का जो नया वेरिएंट निकल कर आया है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में डर और पैनिक फैला हुआ था। और ऐसे में भैया बहुत 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 भयंकर गिरावट कल हमें देखने को मिली है। और रिलायंस पावर में भी तकरीबन 5% की गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया रिलायंस पावर में मौके हैं या ये एक धोखा है, छलावा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर का शेयर पिछले एक महीने में 13% तक टूट चुका है। 15.5 रुपये पर था, लगातार ये टूट रहा है। ठीक है, इससे पहले भी 13 रुपये से भी नीचे चला गया था, वापस तेजी दिखाई इसने, वापस अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। एक साल का अगर हम डेटा देखें तो एक साल में डेफिनेटली लोगों को बहुत खुशी होगी कि 324% का ग्रोथ है। यहाँ पर 3 रुपए का शेयर था, आप देखिए इतनी बड़ी छलांग लगाई कि तकरीबन 18 रुपए तक ये पहुंच गया। एक तरफा भागा था ये। और ये तेजी तब आई थी जब प्रमोटर ने खरीदारी करी थी। यहाँ पर प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी की थी, 15% तक अपनी स्टेक को बढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रमोटर की जो स्टेक है वो 15% बढ़ने के बाद भी मुश्किल से 24-25% की ही है। तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ये लगातार टूटा। ठीक है, लगातार टूटा, 10 रुपए से भी नीचे गया था ये, दोबारा तेजी बनी, 17 पे पहुंचा, वापस ये टूट रहा है। तो चीज़ों को समझिए। इससे पहले देखो बिल्कुल सेम पैटर्न है। यहाँ पे 17 पे पहुंचने के बाद आप देखिए यहाँ पे गया था और तकरीबन 11.5 रुपए के करीब पहुंचा। ठीक है, फिर एक तेजी इसने दिखाई हल्की सी, 13 रुपए के करीब, वापस टूट गया है। इस बार भी वही हुआ है। यहाँ पे गया, 12 रुपए के आसपास गया, वापस तेजी दिखा के 14 पे आया, अब ये वापस टूट रहा है और ये टूटेगा थोड़ा बहुत। लेकिन एक दोबारा एक लेवल के आसपास पहुंचने के बाद दोबारा बाउंस बैक दिखाएगा। रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ मैं हमेशा इस शेयर को अवॉइड करने की बात इसीलिए करता हूँ। देखो, जिनको जुआ खेलना है वो यहाँ पे खेल सकता है। ठीक है, लेकिन जिनको भैया फंडामेंटल्स देखने हैं, वैल्यू देखनी है, कंपनी का बिजनेस देखना है, उसके बाद अगर कोई डिसीजन लेता है तो मेरे हिसाब से कोई रिलायंस पावर की तरफ नहीं जाएगा। 10 साल में 84% की गिरावट है, लगातार टूटा है ये। जब भी तेजी, देखिए पहले भी तेजी आ चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, तेजी आई है इससे पहले भी, लेकिन वापस नीचे की तरफ पटके आ गया। ये शेयर पटका जरूर गया है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम्स नजर आए हैं हमें। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो भी रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो तकरीबन 25% के आसपास की है। एफ ने भी खरीदारी करी है, 3.30% की होल्डिंग है। 0.12 म्यूचुअल फंड के पास है, 3.6 इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और बाकी सब कुछ अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, खरीद कर बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए रिलायंस पावर के बारे में तो देखो रिलायंस पावर में सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो खरीदो खरीदो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू जो लगातार टूट रहे थे, 7,500 करोड़ थे, वो अब 2021 में इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास है। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट कंपनी 2019 में बड़ा नुकसान दिखाया, 2,913 करोड़ का लॉस था। 2020 में 4,255 करोड़ का लॉस। 2021 में 427 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था। ठीक है, अब 2022 के दोनों क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दोनों क्वार्टर में अगर मैं रेवेन्यू वाइज देखूं तो जो रेवेन्यू आपको 8,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वो 2 क्वार्टर में तकरीबन तकरीबन देखने को मिल रहा है 3,900 करोड़। तो डेफिनेटली इसके आसपास ही रहेगा। जो रेवेन्यू है वो तो इसी के आसपास रहेगा अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे। लेकिन दिक्कत आएगी भैया प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स में दिक्कत इसीलिए आएगी क्योंकि कंपनी को अगर देखा जाए तो दोनों ही क्वार्टर में 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो मुश्किल से 90 करोड़ का ये प्रॉफिट बनता है। तो 180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा इसको। ठीक है, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर चलो यार 180 करोड़ का प्रॉफिट तो है, लेकिन लेकिन ये वो कंपनी है जहां पर एक झटके में ऐसा क्वार्टर आ जाएगा जहां पर ये 1,000 से 2,000 करोड़ का लॉस दिखा देगा।
तो ये भी समझना यहाँ पर ज़रूरी है। रिलायंस पावर देखो मैं यही कहूँगा कि इस शेयर में ट्रेड करने से पहले आप पहली चीज़ ये मान के चलो कि आप फंडामेंटल्स के आधार पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर एक जुआ खेल रहे हो स्पेकुलेशन के आधार पर। यहाँ पर देखिए तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 20 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 26 के करीब का है। सस्ता तो है, डेफिनेटली सस्ता है, और अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में तो भैया भूल ही जाओगे किसी का पैसा यहाँ पर बना है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर बने हैं कि 3-4 रुपये पे था, खरीद लिया, 17-18 पे बेच दिया, वापस 10-12 पे खरीद लिया, 15-16 पे बेच दिया। शॉर्ट टर्म में ऐसे पैसे ज़रूर बने हैं लोगों के, लेकिन वो भी बहुत कम लोग होंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खरीदारी 16-17 पे की होगी और अब तक वेट कर रहे होंगे उस लेवल तक पहुँचने का। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे वहाँ पर। दूसरी और रिलायंस पावर की मैं बात करूं तो भैया अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये, और अनिल अंबानी ग्रुप के सिचुएशन क्या है ये हर कोई जानता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर 27% थे, अभी 28% है। यहाँ पर जो बड़े चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर हुए हैं? चेंजेस हुए, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है और जो अदर पार्टीज की होल्डिंग थी वो घटी है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है। अगर आप देखेंगे तो पहले इनकी होल्डिंग 4.10% की थी, आज इनकी होल्डिंग 3.38% है। म्यूचुअल फंड की 0.15% की होल्डिंग थी, वो 0.12% की है। एफआईएस ने डेफिनेटली खरीदारी करी है, तकरीबन 2.15% की होल्डिंग 3.30% के आसपास ज़रूर देखने को मिली है। तो जो रिलायंस पावर को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर काफ़ी लोग कहेंगे कि यार आने वाला फ्यूचर पावर का है, और मैं मानता भी हूँ, ठीक है, कि पावर कंपनी फोकस में रहेगी, खास करके रीन्यूएबल पावर कंपनियाँ। और रिलायंस पावर रीन्यूएबल तो भैया बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, उसके ऊपर फोकस भी नहीं कर रही है। आने वाले समय में करेगी कि नहीं ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन अभी के वक्त में अगर सिनारियो अगर देखा जाए तो रिलायंस पावर रीन्यूएबल्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि उसके जो कंपटीटर्स है टाटा पावर काफ़ी अच्छी तरीके से रिन्यूएबल्स में ग्रो कर रही है। अदानी पावर भी आज नहीं तो कल भैया, वो तो उनका अदानी ग्रीन है ही भैया, डेफिनेटली अदानी ग्रीन है वहाँ पर, तो वो भी बहुत बड़ा फोकस उनका है। और भी कई ज़्यादा पावर कंपनीज है, ठीक है, बड़ी बड़ी पावर कंपनीज है। उसके सामने रिलायंस पावर मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा टिकता नहीं है। धीरे धीरे इनका जो मार्केट शेयर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास इतना बैलेंस नहीं है, इतना अमाउंट नहीं है कि ये स्पेंड कर सके, खर्चा कर सके, अपने कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो ये जहाँ थे वहीं पे अटके रहेंगे आने वाले दिनों में भी। नया इन्वेस्टमेंट करना रिलायंस पावर के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा। और जबकि इनके जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए नया इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि भैया तगड़ा बैंक, बहुत ही अच्छा बैंक बैलेंस लेकर बैठे हुए हैं बाकी सब। रिलायंस पावर को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जल्दबाजी मत करना इस लेवल पर खरीदारी की। नीचे के लेवल पर सिचुएशन के हिसाब से देखा जा सकता है। अगर आपको रिस्क लेना भी है तो रिस्क भैया 13-14 रुपये पर नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेना है तो 10 रुपये के नीचे लेना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते तो वो एक जुआ है। अगेन फंडामेंटल्स जो लोग देख के खरीदारी करते हैं वो शायद रिलायंस पावर में नहीं जाएंगे। और जिन लोगों को मतलब ये है कि भैया स्पेकुलेशन है, ये है, वो है, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, वैसे लोग डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कर ही लेंगे नीचे के लेवल पर। और ऊपर के लेवल पर कभी कभी अच्छा इनका रहा तो बेच के निकल जाते हैं, वरना कभी कभी ये होता है कि अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिस भी हो जाती है यहाँ पर बेचने की, और आप यहाँ पर लटके रह जाते हो। तो रिलायंस पावर को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा, फंडामेंटल्स अगर आप देखते हो तो अवॉइड करो। जुआ खेलने का शौक है तो 10 रुपये के नीचे खरीद सकते हो इसको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।